तो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। आज का जो हमारा ये सेशन है या जो हमारा वीडियो है उसमें हम ये बात करेंगे कि एआईबी, ये जो वीडियो रहेगा आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को फाइनल एआईबी एग्जाम देने जाने से पहले एक बार अगर देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जितने भी जो इश्यूज हैं या फिर बोल सकते हैं जो कंफ्यूजन्स है वो दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो आज हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे ही आप एग्जाम सेशन में बैठते हैं, एग्जाम कंडक्ट होता है या एग्जाम स्टार्ट होता है, उस सिचुएशन में आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑलरेडी सारे बैरेक्स अवेलेबल रहेंगे। अब जो बैरेक्स हैं उनको आपको कैसे यूज करना है, ओनली यू हैव टू नो हाउ टू यूज आवर बैरेक्स इन द एग्जामिनेशन। उस एग्जामिनेशन में आपको बैरेक्स को यूज कैसे करना है, बस इतनी छोटी सी चीज आनी चाहिए। दैट मीन्स you have to solve all these questions very easily and you have already passed। आप अपने आप को ऑलरेडी पास ही मानिए, इसलिए क्योंकि ये कोई उतना बड़ा जुडिशरी का एग्जाम नहीं है जिसमें आपको क्या है कि बहुत ज्यादा इश्यूज होने वाले हैं या फिर क्वेश्चंस को लर्न करके जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपको ओनली सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि बैरेक्स को कैसे यूज करना है ये आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को हम वेस्ट नहीं करते हुए देखते हैं कि देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये हमें देखना जरूरी है। तो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में एक आध वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या रहेगा कि जो क्वेश्चंस रहेंगे देखिए बहुत ही 3 और 4 टाइप्स के मोस्टली रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पेपर आपके पास आ गया, पेपर में आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो पेपर है, जैसे कि आपके पास जो पेपर आए हैं ऑल ओवर, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव ओनली 5 मिनट्स टू सी द पेपर। आपके पास क्या रहेगा, 5 मिनट्स आपको सिर्फ पेपर्स को देखने हैं, क्वेश्चन पेपर को देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर को लिए और बैरेट को खोल के स्टार्ट कर दिए, वैसा कुछ भी नहीं करना है, ना ही बहुत ज्यादा पैनिक होना है इस एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बैरेट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, आपको सिर्फ बैरेट्स को यूज करना है और यूज करके क्वेश्चन के आंसर को टिक करना है। ठीक है, माइंड एकदम काम रख के आप एकदम पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी पेपर आता है। तो इसमें आपका देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है हमारा वो ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए जो कि क्या है कि मोस्टली एलएलबी का जो हमारा 3 इयर्स का 4 इयर्स का जो भी रहता है, मतलब 3 इयर्स का जो रहता है, बी एल एल बी आई 5 इयर्स का रहता है। तो उसमें क्या है कि आपने जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है उन सबको साइड में रखिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे आपके टाइप के होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि उसमें देखिए क्या है, फिर भी उनके लिए भी एआईबी क्लियर करना बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। एक जो क्वेश्चंस आएगा आपका, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सेक्शन वाइज क्वेश्चंस। सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे रहते हैं जैसे कि आपका दिया हुआ है सेक्शन, आपका जैसे सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस क्या डिफाइन करता है, 4-5 ऑप्शन दे दिए। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको बता रहा है ना कि आपको कौन सा सेक्शन देखना है, कौन सा बैरेक देखना है। ठीक है, आपने वो बैरेक को लिया, इंडेक्स से देखा, सेक्शन को देखा, इंडेक्स से ही आपका काम क्लियर हो गया। जितना हमारा टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, हमको एक्स्ट्रा अपना टाइम कहीं भी कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपने सेक्शन देखा तो सेक्शन में इंडेक्स में जो हमारा रहता है उसमें दिया हुआ है टॉपिक, ये टॉपिक है, आपने टिक कर दिया। ठीक है, क्लियर। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे डायरेक्टली डायरेक्ट से रहते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रहेगा, आपका टीपीए से रह सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से रह सकता है, ऐसा आपका ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रह सकता है। ये जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं उनसे रहेंगे, और इनसे जो रहते हैं उसमें क्या है, आपका डायरेक्ट का नाम लिखा रहता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, फर्स्टली आपने डायरेक्ट लेना है। आपने बैरेट लिया, बैरेट को आपने खोला, खोल के देखा कि हाँ, बिकॉज ऑफ आपका क्वेश्चन जो है वो डिफाइन कर रहा है, आपका क्वेश्चन ऑलरेडी ये डिफाइन कर रहा है कि आपको कौन सा बैरेट को चूज करना है। अगर आपने उस बैरेट को लिया, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ये बैरेट की बात हो रही है, उस बैरेट को आप निकालेंगे, निकाल के आप डायरेक्टली उस बैरेट को खोलेंगे, खोल के क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे देखकर। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स कि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मोस्टली जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं
या फिर बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, बहुत ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस रहता है, उनको कॉन्फिडेंस रहते हैं कि इस सेक्शन में ये दिया हुआ है, हमें आंसर पता है। उसके बावजूद भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप को आंसर पता है, आपने टिक कर दिया। नो, यू हैव टू सी द आंसर इन योर बुक। आपको आंसर देखना ही है अपने डायरेक्ट से, एक बार क्रॉस चेक करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होता है, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, थर्ड टाइप क्वेश्चन होता है लिमिटेशन से रिलेटेड रहते हैं। वो मोस्टली आपको लिमिटेशन एक्ट में मिल जाता है। जैसे अपील के लिए जो टाइम पीरियड से रिलेटेड रहते हैं, टाइम पीरियड से रिलेटेड जो भी रहता है उसमें क्या रहता है आपका कि जैसे अपील का कितने इस सेक्शन में, अगर आप मतलब इस पर्टिकुलर एक जो अपील है, ठीक है, वो एसडीएम में अगर अपील करना है तो कितना टाइम पीरियड है, संभाग में अपील करना है कितना टाइम पीरियड है, सेशन में अपील करना है कितना टाइम पीरियड है। तो ये जो अपील्स के जो होते हैं, मतलब सपोज दैट ये मैं एज एन एग्जांपल बता रही हूँ ना, तो उसमें सिचुएशन में क्या होगा, आपको टाइम पीरियड लिमिटेशन देख लेने हैं। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, मोस्टली इस टाइप के रहते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस में आ जाएगा आपका, जैसे कि कोई भी सिविल सूट फाइल करना है कितने टाइम में कर सकते हैं, अगर वो रेंट से रिलेटेड है या फिर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वैसे सिचुएशन में भी आपको एक बार लिमिटेशंस को चेक करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, बीएनएस से जो रहता है, देखिए बीएनएस हो गया, आपका आईपीसी हो गया, उसमें जो पनिशमेंट्स रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे चोरी का पनिशमेंट कितना है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स दिया। अब उसमें से आपको टिक लगाना है, तो आप एक बार चोरी वाला जो पोर्शन है, थेफ्ट का जो पोर्शन है, डेफिनेटली क्या होगा कि आपको जो पनिशमेंट वाली बात है वो या तो आईपीसी से रिलेटेड होगी या बीएनएस से रिलेटेड होगी। तो उस सिचुएशन में आपको आईपीसी को खोल कर देख लेना है, बीएनएस को खोल कर देख लेना है और उसको टिक कर देना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन हमारा जो रहता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो केस लॉ से रिलेटेड रहते हैं। केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस के पीछे आपको नहीं भागना है फ्रेंड्स। क्या जनरली क्या होता है, जो अभी हमारे जो रिसेंटली के जो मतलब बोल सकते हैं कुछ केसेस हैं या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस हैं, उनको आप एक बार देख के चले जाइएगा। लाइक केशवानंद भारती है, आपका सज्जन सिंह है, मेनका गांधी है, तो इन सब चीजों को आप एक बार देख के जा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके अमेंडमेंट से रिलेटेड आते हैं। 42 अमेंडमेंट कब हुआ था, 42 अमेंडमेंट में कौन सी बात कही गई थी, 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, क्या बातें कही गई थी उसमें। तो अमेंडमेंट्स को आप एक बार देख के चले जाइएगा, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ, मैं आपके मतलब नेक्स्ट वीडियो में वो अमेंडमेंट से रिलेटेड भी एक वीडियो में बना दूंगी, जो बहुत ही छोटा सा रहेगा, शॉर्ट में रहेगा, जिसको आप देख सकते हैं 2 और 3 मिनट्स का। जैसे आपका 101 अमेंडमेंट जो अभी हुआ, मतलब पास के जो अमेंडमेंट्स हैं, 101 अमेंडमेंट, 106 अमेंडमेंट, ये सब किसकी बातें करते हैं, इसको आप एक बार देख कर जाएंगे। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली आपका प्रस्तावना से रिलेटेड चीजों को देख लेंगे, एक बार प्रस्तावना को पढ़ लेंगे, कौन कौन से वर्ड्स उसमें कब कुछ वर्ड्स जो है सेकुलर वर्ड्स को कब जोड़ा गया था, या फिर सेकुलर वर्ड्स के पहले कौन सा वर्ड था। तो इन चीजों को आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फुट नोट्स। अब यह फुट नोट्स होता है क्या है, फुट नोट्स जैसा कि हम जानते हैं, देखिए क्या होता है हमारे, अगर आपके पास कोई डायरेक्ट है, सपोज जैसे मैंने अभी डायरेक्ट जो लिया है वो मेरा क्या है, बीएनएस है, लेकिन ये जो बीएनएस है इसमें अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि ये न्यू लॉ है, अभी जस्ट आया हुआ है, ठीक है, आपका 2024 में आया। तो दैट्स वाई द रीजन इसमें अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं। लेकिन हमारे जो पुराने डायरेक्ट्स हैं, लाइक आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, आपका एविडेंस हो गया, या फिर इसके अलावा जो भी का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टीपीओ, मतलब इसमें जो भी आपका अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस अमेंडमेंट्स में क्या होता है, जैसा कि आप ये देखेंगे, सपोज दैट आपने डायरेक्ट को खोला, उस डायरेक्ट में यहाँ पर नीचे एकदम लास्ट में ना, यहाँ पे नीचे क्या होता है, लिखा रहता है एक कॉलम बनाकर, उस कॉलम में जो नंबरिंग किया रहता है वही नंबर ऊपर आपके जो सेक्शंस हैं उस सेक्शंस पे भी कहीं एकदम छोटा सा हाईलाइट करके लिखा रहता है, ठीक है। तो दैट मीन्स वो जो नंबर है वो किसको कंडक्ट मतलब किसको रिलेट कर रहा है, वो जो नंबर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो चीजों को आप हम देखेंगे। और जब हम उन चीजों को देखते हैं तो वो जो नंबर है वो फुट नोट्स रहते हैं, जो नीचे के जो कॉलम्स बने रहते हैं, इस पेज में लास्ट में जो कॉलम बना रहता है उस कॉलम में भी आप देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके ऐसे लिखा रहता है। तो वो जो नंबर होते हैं वो उन्हीं को इंडिकेट करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड फुटनोट। और उसको क्या है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं आपको एक बार डेफिनेटली चेक करना है, ठीक है। तो उसको चेक करके उससे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका केस लॉ, मैंने बता दिया अभी, केस लॉ से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज्यादा
पर नहीं होना है, केस लॉ पे पूरा अटेंशन नहीं देना है, बिकॉज आपके पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो छोटे एक्ट्स होते हैं उनके जितने भी जो क्वेश्चन मतलब बोल सकते हैं, इंडेक्स को एक बार आप देख कर जाएंगे, कंपलसरी सारे सेक्शन को एक बार आप इंडेक्स में देख कर ही जाएंगे, ताकि आपके माइंड में रहे। जैसे पोस्टेज कहाँ दिया हुआ है, कौन से सेक्शन में दिया है, कौन से एक्ट में दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ दिया हुआ है, जैसे कि आपका सेक्शन 11 ऑफ बीएनएस है, हमारा सेक्शन 11 ऑफ बीएनएस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। सेक्शन आप का 11 और 12 दे दिया रहेगा। इसमें आप देखेंगे सेक्शन 11 जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध की बात करता है, जिसमें उसके बारे में बताया हुआ है, जो पीरियड बताया गया है, और मतलब एक एकांत परिरोध में ऑलमोस्ट होता क्या है वो चीजें बताई गई हैं। और नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 12 वो बताता है हमारा लिमिटेशन, लिमिट, या फिर हम बोल सकते हैं उसे अवधि, लिमिट बताता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। और डायरेक्ट तो आपके पास रहेंगे, अब बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट को एकदम शांत दिमाग के साथ ढूंढकर उसमें कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा। नियर अबाउट देखिए, आपको क्या है, जनरल जो कैटेगरी होते हैं 45 मार्क्स लाना रहता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास डायरेक्ट है, ओपन बुक एग्जाम है, डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी, अगर आपको अदर कुछ क्वेश्चन है या पूछना है, सो प्लीज कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ आवर एग्जाम, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जो कि हमारे परीक्षार्थी हैं, ठीक है, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।